जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी, सीएचएसएल और ग्रुप डी में जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर इस तरह के जितने सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें से जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती है तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मुस्कुराते हुए हमको कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लगा। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पहला क्वेश्चन है साथी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है, रोप को 5769 लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड को कैसे लिखा जाएगा। साथी आप ध्यान देना, ये ओरल को 3196 लिखा है, ORAL बराबर ये लिखा है 3196। कैसे लिखा होगा, तो साथी आप ध्यान देना, ओरल से ये 3196 कैसे बनाया है। तो O आता है साथी 15 पे, R आता है अपना 18 पे, A आता है साथी 1 पे और L आता है 12 पे। तरीका सीखना, आप क्वेश्चन मत बनाना, तरीका देखो। ये हो गया सबका पोजीशन लिख दिया। अब देखो 2 में 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया साथी 3। ये वाले ये सिंगल 1 है, सिंगल 1 को लिख दिया। 1 8 को प्लस कर दिया साथी 9 आ गया। 1 5 को प्लस कर देंगे 6 आ गया। यानी ओरल से इस पैटर्न पे ये 3196 बना दिया। आपको किसका बनाना है साथी, बोर्ड का, BOARD बोर्ड। ध्यान देना आप, B कितने पे आता है 2 पे, O कितने पे आता है साथी 15 पे, A कितने पे आता है 1 पे, R कितने पे आता है 18 पे, D कितने पे आता है 4 पे। ध्यान से देखते चलना। इधर भी ये लास्ट से लिया है, जो 2 डिजिट था उसको प्लस कर दिया, जो सिंगल डिजिट था उसको वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है तो 4 लिख देना। 1 में 8 को प्लस करो, कितना आ जाएगा 9 लिख देना। ये 1 है, 1 लिख देना। यहाँ पे 2 डिजिट है यानी वो 15 पे है तो 1 में 5 प्लस करो या 5 में 1 प्लस करो, बात वही है। तो कितना हो गया 6 हो गया। और ये सिंगल डिजिट है 2 तो 2 का 2 लिख दो। तो 49162, 49162 ऑप्शन नंबर अपना 4 क्या हो गया, सही हो गया। करेक्ट आंसर साथी हो गया 49162। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने ई है। साथी ध्यान देना, आपसे पूछ रहा है कितने ई है जिनके ठीक पहले ए, ठीक पहले साथी क्या हो, ए नहीं हो। ई से पहले साथी ए नहीं होनी चाहिए, ठीक पहले ए नहीं होनी चाहिए। ए के अलावे कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन ए नहीं होनी चाहिए। और लेकिन ठीक बाद में आई हो, और ई के बाद क्या हो साथी, आई हो। अब देखो ई कहाँ कहाँ है, ई के बाद आई है तो ये है, ई के बाद आई तो है साथी, लेकिन ई से पहले ए है। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोल दिया है ई से पहले ए नहीं होनी चाहिए, तो ये बात नहीं बना। ये देखो ई के बाद आई है और ई से पहले क्या है, ये नहीं है, तो एक पैटर्न आपका ये बन जाएगा। ध्यान से देखते चलना, इसका बन गया, मतलब ई से पहले यू है और ई के बाद आई है, ठीक है। दूसरा देखो, एक ई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ई से पहले क्या हो, ए नहीं हो, ए के अलावे कुछ भी हो, लेकिन ई के बाद आई भी होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे ए है। यहाँ पे क्या है, ई के बाद ए है, आई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देखो एक ई यहाँ पे है, ई के बाद आई है, एक ये बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, ये वाले बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, तो ई से पहले ए नहीं है और ई के बाद आई होनी चाहिए, तो आई है अपना। एक ये बन जाएगा, ई के बाद आई है लेकिन ई से पहले ए नहीं है, तो एक ये भी बन जाएगा। 3 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई है लेकिन ई से पहले क्या है, ए दे दिया, तो यहीं पे क्या कर दिया, काम को बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है ई से पहले ए नहीं हो। अब ई यहाँ पे है, ई से बाद में आई है लेकिन ई से पहले ए नहीं है, तो ये होगा। तो टोटल कितना हो गया, जिसमें निशान लगा है, एक ये होगा, एक ये होगा, 2 एक ये होगा, 3 एक ये होगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। साथ ही इसी टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग हो, सीरीज हो, पहले से ही इस चैनल पे इसी गुरुजी के साथ पहले से अपलोड कर दिया गया है। यदि आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है,
यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या नहीं बनता हो तो आप जा करके देख लेना, कोडिंग डिकोडिंग दे करके सर्च कर लेना और एकदम बारीकी से देखना, आपको 100% समझ में आएगा, एक एक चीज बताया गया है। तो देखो साथी, जब इस तरह के क्वेश्चन रहे, सबसे पहले आपको ए से लेकर के जेड तक का मान याद होनी चाहिए। तो आपको नहीं याद होगा तो याद कर लेना आप। जी कितने पे आता है साथी? 7 पे। यू कितने पे आता है? 21 पे। डी कितने पे आता है? 4 पे। जे कितने पे? 9 पे। डब्ल्यू कितने पे? 23 पे। ई कितने पे? 5 पे। ई कितने पे आता है साथी? 5 पे। एम कितने पे आता है? एल के बाद एम 13 पे। वाई कितने पे? 25 पे। एफ कितने पे? 6 पे। पी कितने पे साथी? ओ आता है 15, तो ओ का पड़ोसी है पी, तो 16 ले लेना आप। ले नहीं लेना, ये सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है। ए कितने पे? 1 पे। जी कितने पे? 7 पे। अभी भी आपको नहीं पता चला जो क्या करना है, तो ध्यान से आप समझना। जहां पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देता होगा, ठीक है। देखो पहले जी है 7 पे, ध्यान से देखना, जी कितने पे है? 7 पे। ये 9 वाले को लिया, ये कितने पे लिया? आई 9। जे 10 आता है साथी, ध्यान देना आप यहाँ पे, ये कितने पे आता है? जे 10 पे। जी 7, जे 10, एम 13 और पी 16। तो देखो 7, जे 10, एम 13, 16, तो आप किसको लोगे? 19 वाले को। तो 19 पे क्या आता है? एस। उसके बाद है 21, उसके बाद डब्ल्यू 23 और वाई कितने पे? 25, ठीक है। और यहाँ पे ए कितने पे? 1 पे। तो आप उसमें कितना प्लस करोगे? 2 को करोगे तो 2 कितने पे आ जाएगा? सी पे। तो एस सी हो गया। कितना हो गया? एस सी हो गया। डी कितने पे आता है साथी? 4 पे। ई कितने पे? 5 पे। एफ कितने पे? 6 पे। और जी कितने पे? 7 पे। तो आप किसको लोगे? 8 वाले को। तो एच 8, तो एस 19, सी 3, एच 8। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है? तो एक बार +3, उसके बाद +2, उसके बाद क्या हुआ साथी? 6 से 7 +1, यानी +3 +2 +1 का पैटर्न है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा SCH, जो कि किस में दिखाई दे रहा है? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर यदि होगा तो SCH होगा। ये स्पेशल क्लास SSC GD ग्रुप डी और MTS जिसका एग्जाम अभी चल रहा है, ठीक है साथी। यदि आपको लगता हो कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती है तो आप निश्चित रूप से मुस्कुराते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है यदि शब्द इससे अक्षरों का वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, किसके अनुसार साथी? वर्णमाला। वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे लिखा रहता है उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित क्या मतलब? लिखा जाए। तो दोनों ओर से बराबर दूरी पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा? युग्म मतलब होता है साथी पेयर, जिसको हिंदी में आप जोड़ा बोलते हो, ठीक है। ध्यान से समझना, एक एक बात मैं समझा देता हूं। तो लिख लो MORPHOLOGY। यदि हम इसको इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे साथी, तो सबसे पहले आप ध्यान दो, इसका पोजीशन लिख लो। तो L 12, M 13, O 15, R 18, P 16, H 8, O 15, L 12, O 15, G 7 और Y का तो आप लोगों को पता ही होगा, Z से पहले होता है तो 25 होगा, ये तो निर्विवाद बात है। अब देखो सबसे पहले कौन आ रहा है इसमें, ध्यान से देखना, G आ रहा है तो G को लिख लो, इसका काम तमाम कर दिए। उसके बाद 12 नंबर G के बाद H आ रहा है साथी, तो H लिख दिए, G 8 हो गया। उसके बाद साथी क्या आता है? 12 नंबर वाले क्या आता है? L लिख दिए, ठीक है। उसके बाद साथी क्या आता है? 15 नंबर वाले क्या आता है? 15 नंबर L के बाद क्या आएगा साथी? ध्यान देना, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे O है साथी, तो M है तो M लिख दिए। देखो ये हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा? 15 नंबर वाले, तो 15 नंबर में 2 बार क्या है? O है, तो 2 बार 15 लिखेंगे, 2 बार O लिखेंगे, O, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा? P कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे, तो O के बाद P लिखेगा। क्यों लिखेंगे? तो इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार इसको व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद क्या है? 18 मतलब R, तो R आ जाएगा, ठीक है। और कौन बच गया? और अपना बच गया Y, तो Y सबसे लास्ट में आएगा। अब एक बार गिन लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। साथ ही एक कोई छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है एक बार ध्यान से दो। जी हो गया, जी हो गया, वो 2 बार हो गया। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एच लिख दिया। वो 2 बार आता है। अच्छा वो साथी 3 बार है, ध्यान देना आप। एक बार यहाँ पे ओ है, एक बार यहाँ पे ओ है, एक बार यहाँ पे ओ है, तो 3 बार ओ है, तो आप भी 3 बार ओ लिखना। 1 2 3, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है तो दोनों ओर से बराबर दूरी पर, आपको दोनों ओर से बराबर दूरी पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो देखो 10 को जो यदि हम बराबर करेंगे तो 4 इधर से छोड़ दो और 4 इधर से छोड़ दो, यानी 4 लेफ्ट से छोड़ देंगे और 4 राइट से छोड़ देंगे, यानी ओ तक का इधर राइट में हो गया, इस ओ तक, ये वाले ओ तक 3 ओ है साथी, और यहाँ पे लेफ्ट तक एम तक हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, बीच में 2 ओ बच गया, ठीक है। कितना ओ बच गया, 2 ओ। तो आपसे पूछ रहा तो दोनों ओर से, यहाँ पे आप ध्यान देना, तो दोनों ओर से बराबर दूरी पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा। युग्म पूछ रहा है, सिंगल अल्फाबेट नहीं पूछ रहा है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, जिसको पेयर बोलते हैं इंग्लिश में। तो कौन सा जोड़ा बच जाएगा, तो डबल ओ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है मेंसुरेशन शब्द में कौन सा अक्षर यहाँ पे उसी क्रम में स्थित है जैसा कि वर्णमाला के क्रम में रहता है। जैसा कि किसके क्रम में रहता है, वर्णमाला के क्रम में। तो ध्यान देना साथी आप, M A N S U R A T I O N। ध्यान देना आप, जब इस तरह के सवाल है तो सबसे पहले आप उसका पोजीशन लिख लो। तो L कितने पे आता है साथी, L 12 M 13, A1 N 14 S 19 21 R 18 A1 T 20 से याद रखते हैं, I नो यानी I 9 O 15 L M N 14 पे। देखो आप ध्यान दो, सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा, तो एक वाले आएगा। क्यों आएगा, तो यहाँ पे बोल रहा है जैसे वह वर्णमाला के क्रम में रहता है, तो वर्णमाला में यानी इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो ए को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 2 बार ए है तो 2 बार ए लिखो, 2 बार ए लिख दिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या आता है, एक के बाद क्या आएगा इसमें से, 9 नंबर वाले, 9 नंबर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। 9 नंबर पे क्या आ जाएगा, आई। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आई को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक एक 2 बार हो गया, 9 में को लिख दिया। उसके बाद एम को लिखेंगे, उसके बाद एन को लिखेंगे, उसके बाद ओ को लिखेंगे, ओ भी लिख दिया। 15, 2 बार एन है, 2 बार एन है कि 1 बार एन है, 2 बार एन है साथी, यहाँ पर भी एन है तो 2 बार एन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे साथी, उसके बाद 18 आर को लिखेंगे, ठीक है, आर को लिख दिए, एक ही बार आर है। उसके बाद एस है, एस को लिख देंगे। उसके बाद क्या है साथी, टी है, टी को लिख दिए 20 पे। उसके बाद क्या है, 21 पे यू है, यू को लिखेंगे, ये यू है साथी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक कोई छूट रहा है साथी, कौन सा छूट रहा है, ध्यान दो। कितने बार, टी लिख दिया, 18 आर लिख दिया, 2 बार 14 है, 2 बार एन को लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कौन छूट रहा है, ध्यान दो, ये 2 बार ए है, 2 बार ए को लिख दिए। आई है, 1 बार आई को लिख दिया। एम है, एम को लिख दिया, एक ही बार एम है। 2 बार एन है, 2 बार एन को लिख दिया, ठीक है। 2 बार एन को क्या कर दिया, लिख दिया। उसके बाद क्या है, एन कितने पे आता है। अच्छा साथी देखो देखो, यहाँ पे ओ को आप लोग भूल गए, आर एस टी यू को भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ओ भी है ना साथी, ओ को तो भूल गए। उसके बाद आर एस टी यू। अब देखो ध्यान से, कहता है जैसा कि वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रहता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रहता है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन रहता है, तो यहाँ पे देखो आई क्या होता है, 9 पे, यहाँ पे 9 पे है आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहता है
कौन सा अक्षर यहाँ उसी क्रम में स्थित है जैसा कि वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। मैं आपको ये लिख करके दिखाया हूँ, जो पेपर में आपसे पूछ देगा दाएं तरफ से गिनने पे, दाएं तरफ से, ये इतना बड़ा था नहीं, मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, ये तो तरीका आसान था। ये दाएं तरफ से पूछे जो राइट हैंड से इसको व्यवस्थित करने पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड से व्यवस्थित करने पे 5वें नंबर पे क्या होगा। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था, मैं आपको तरीका दिखा रहा था, यहाँ पे जो पूछा गया था तो कौन सा अक्षर यहाँ उसी क्रम में स्थित है जैसे वर्णमाला के क्रम में स्थित रहता है। तो वर्णमाला में क्या रहता है, आई रहता है 9वें पे, तो यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं मनुस्क्रिप्ट शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है। युग्म की बात हम अभी बताए हैं, पेयर होता है जिसको जोड़ा बोलते हो। क्या बोलते हो, जोड़ा बोलते हो। तो ध्यान देना, आप इसको हटा हटा करके लिख रहा हूं जो आपको देखने में आसानी हो। MANUSCRIPT। ध्यान देना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो साथी, सबसे पहले पेयर जो बनेगा, कैसे बनाएंगे इसको, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक एक तरीका आप सीखना, इसको गिनना है। देखो RST नहीं होगा, क्या क्या होगा, RSTU, एक पेयर बनेगा R और U का। क्यों बनेगा, तो यहाँ पे R के बाद होता है S के बाद होता है T और T के बाद होता है U। बीच का हमको मिले ना मिले उससे नहीं मतलब है, ध्यान से समझना। बीच का हमको मिले या ना मिले उससे नहीं मतलब है, लेकिन उसका पोजीशन सही होनी चाहिए। तो एक पेयर साथी किसका बन गया, U और R का, ध्यान से समझना। दूसरा पेयर ढूंढो। देखो यहाँ पे N है, इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है साथी, N के बाद क्या आता है O, N के बाद O P Q R। तो एक पेयर साथी हमको किसका बन गया, N और R का। N के बाद O P Q R, तो एक पेयर बन गया मेरा N और R का। एक पेयर बन गया N और R का, ध्यान से देखते चलना, N और R का। अब कोई बोल देगा R और N का, तो नहीं होगा, R के बाद STU भी आता है, इधर N से R जाना है, ठीक है। तीसरा देखो, यहाँ पे साथी आपको P दिखाई देता होगा, P के बाद साथी यहाँ पे Q और यहाँ पे R, तो एक पेयर P और R का भी बन जाएगा। एक पेयर किसका बन जाएगा, P और R का। एक बना था N और R का, एक बना था U और R का, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेयर हो गया P और R का। अब देखो I, यहाँ पे I दिखाई देता होगा, I के बाद यहाँ पे J K L M N, तो एक पेयर आपका बन जाएगा I और N का। किसका बन जाएगा, I और N का। ध्यान से देखते चलना। और ढूंढो, और कोई है इसमें, और कोई है, और कोई एक पेयर साथी और बन जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे है P, इसको हटा देता हूं जो आपको दिखाई दे। यहाँ पे है P, उसके बाद यहाँ पे Q लिखा नहीं है, लेकिन आपको ढूंढना, इस पैटर्न पे चलना है। P के बाद Q R S T U, एक पैटर्न बन जाएगा P और U का, एक बन जाएगा P और U का। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 इसमें है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसमें कितना पेयर बनेगा, 5 पेयर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए इसको, ये है गलत। गलत मतलब साथी रॉन्ग नंबर वाले सवाल। रॉन्ग मतलब गलत, कोई कोई आदमी भी गलत हो जाता है, ठीक है। ये रॉन्ग नंबर वाले, रॉन्ग नंबर दरअसल ना ये सीरीज का ही चचेरा भाई है। सीरीज का ही क्या है साथी, चचेरा भाई। जैसे सीरीज बनाते हैं यानी श्रृंखला बनाते हैं, वैसे ही मिसिंग नंबर का सवाल बनता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको 7 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर। स्क्वायर ये वाले जो होता है साथी, जैसे बोलेंगे 5 का स्क्वायर, तो आप लोग लिखोगे 5 गुने 5 बराबर 25, इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्यूब साथी, क्यूब वाले जैसे बोलेंगे 2 का क्यूब, तो ऐसे वाले लिखोगे 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8। और टेबल याद होनी चाहिए, तब ये सीरीज का सवाल या फिर मिसिंग नंबर का सवाल आपसे बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। यदि आपको आता होगा तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता हो इस चैप्टर में, या फिर आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो इस चैनल पे पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, जहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो साथी चलिए, इसमें कौन सा लॉजिक है,
तो इस लॉजिक के तरफ मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, एक एक करके आपके सामने पेश करता हूँ। जिसमें क्या है, इसको मैं इसलिए इरेज कर दिया हूँ जो आपको आसानी से दिखाई दे और आप समझ सके। यहाँ पे जो साथी हुआ है ध्यान से देखते चलना, 121, 143, 165, 186, 209। इसमें क्या है, तो 143 में से 121 को माइनस करो, 143 में से 121, 2 कट गया, यानी 121 में प्लस 22 किया तो 143। 143 में साथी 22 को प्लस करो तो 3 2 5 4 2 6 1, कितना आ गया 165। 143 में 22 को प्लस किया तो 165। अब 165 में साथी 165 में कितना प्लस करोगे 26, तो 5 2 22, 5 2 कितना 7 6 2 8 1, यहाँ पे कितना होनी चाहिए 187, 187, लेकिन यहाँ पे साथी क्या दे दिया 186 दे दिया। यहाँ पे होनी कितनी चाहिए था 187। यही अपना क्या कर दिया, काम को गड़बड़ कर दिया, और जो गड़बड़ कर दिया वही क्या हो जाता है आंसर, मिसिंग नंबर में खास करके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी 186। ये क्या है गलत है, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए थी 186 की जगह पे 187। ठीक है, तो ये अपना क्या है गलत है, जो गलत है वही आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 186। ये करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये आंसर होनी चाहिए थी, तब नहीं गलत होता। ध्यान देना दोनों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक से है, मतलब एक से है साथी, कहने का मतलब एक समान है किसी भी रूप में। हो सकता है गोराई में, या ब्लैक हो, व्हाइट हो, मोटा हो, पतला हो, हमको नहीं पता कि क्वेश्चन पे हम नहीं गए हैं। लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, किसी भी गुण पे एक समान होगा। एक जो होगा वो अलग होगा, जो अलग होगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझना। कहता है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक समान है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, एक से नहीं है साथी, एक समान है। इस प्रकार से आपस में एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। भिन्न की यदि बात करें साथी तो होता है अलग, यदि इंग्लिश में बात करें साथी तो होता है डिफरेंट। ध्यान से समझना। तो यहाँ पे देखो कमरा है, मैदान है, डब्बा है, बक्सा है और हॉल है। यहाँ पे क्या अलग होगा, आप अपना लॉजिक लगाना। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा साथी, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। क्यों कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें पता नहीं चलता रहता है जो इसमें होगा क्या। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा साथी वो मैदान होगा, 2 नंबर। क्यों मैदान होगा, तो बाद में के जितने ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन और 5 नंबर ऑप्शन, उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। लेकिन मैदान में लंबाई तो होता है, मान लीजिए आप बोल दीजिएगा, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर साथी क्या होगा मैदान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है जिस प्रकार 25 का संबंध 80 से है, उसी प्रकार 45 का संबंध किससे है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन का आंसर 2 तरीका से निकल सकता है। मैं आपके सामने दोनों तरीका बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में होगा 25 गुने 3 बराबर 75, ये कौन सा सवाल लेकर के सर आ गए। ठीक है, तो 25 गुने 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 आया, उसमें 5 प्लस कर दो 80 आ गया, बिल्कुल सही। आपके मन में होगा 45 गुने 3 कितना आ गया, 5 तिया 15 के 5 हासिल 4 तिया 12 1 13, कितना आ गया 135। 45 तिया 5 तिया 15 के 5 हासिल 4 तिया 13, 135 और 5 कितना आ गया 140 आ गया। 140 ऑप्शन नंबर 4 में। ये तरीका 1 था, टाइप 1 से मैं बता दिया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये टाइप 1। अब इसको दूसरे टाइप से कैसे बनाओगे, तो ध्यान दो, TYP टाइप 2। इसको आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बनाते हैं 25 गुने 4, ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं दोनों तरीका बता देता हूं, मेरा मकसद आपको क्वेश्चन बनाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको तरीका सिखाना। 25 को 4 से करो कितना 100, 25 को 4 से करोगे कितना 100, उसमें से 20 को माइनस कर दो 80 आ गया। वैसे ही 45 को साथी किससे मल्टीप्लाई करो 4 से, 45 है ना यहाँ पे 4 से, तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 चौका 16 2
18, यही होगा ना 180, उसमें से कितना माइनस कर दो 20, तो कितना आ जाएगा 160। एक आंसर आपका ये भी निकल सकता है, निकल सकता है। क्यों मैं ये बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 भी दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, इसीलिए मैं आपको तरीका दोनों बता दिया हूँ। एक आंसर आपका 140 भी होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ एक आंसर 160 भी हो सकता है, ठीक। लेकिन आपको पेपर में इस तरह से नहीं रहेगा, पेपर में आपको दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले नहीं रहेगा, या तो 140 रहेगा या 160 रहेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में हाउस को ये लिखा जाता है तो क्राउड को क्या लिखा जाएगा। ध्यान देना साथी, आप HOUSE। इस तरह के सवाल बनाने के लिए आपको ए से लेकर के जेड तक का मान बिल्कुल याद होनी चाहिए साथी, तभी ये होगा। और नहीं याद है तो आप याद कर लो, ठीक है। और याद नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, तब जीडी में आप क्या करोगे हमें नहीं पता। देखो साथी, इस तरह के क्वेश्चन में H8 पे, O15 पे, U21 पे, S19 पे, E5 पे, I9 पे, N14 पे, V कितने पे 22 पे, R कितने पे 18 पे, F6 पे। आपको क्राउड का निकालना है साथी। तो देखो C कितने पे 3 पे, R 18 पे, O कितने पे 15 पे, W कितने पे 23 पे, D कितने पे 4 पे। ध्यान देना, आप ये क्वेश्चन मार्क को मैं हटा रहा हूं, आपको दिखाऊंगा। ये साथी मैं सबका भी पोजीशन लिख दिया हूं, मैं आपको लॉजिक अब बता रहा हूं, ध्यान से समझना आप एक एक बात को कैसे बनाते हैं। साथी H आता है 8 पे, ये H से साथी ये I बना दिया, ये हाउस में जो H लिखा है इससे ये I बना दिया। तो आपको पता होगा H आता है 8 पे, I आता है 9 पे, तो क्या किया एक आगे बढ़ गया, एक क्या किया आगे बढ़ गया। तो 3 पे आता है C, आप भी एक आगे बढ़ जाओ तो 4, 3 में एक को क्या करोगे प्लस करोगे तो 4, 4 पे साथी क्या आता है D आता है। अब देखो सब में D आपको दिखाई दे रहा, तो यहां से बात नहीं बना। अब देखो वो आता है 15 पे और ये लिख दिया N14 पे, यानी क्या किया एक माइनस कर दिया। आप भी 18 में से एक माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 17, 17 पे क्या आ जाएगा 17 पे आ जाएगा Q। अभी भी बात नहीं बना, ये जिद्दी क्वेश्चन है, सारे को निकालना पड़ेगा। ये आ गया U21 पे, ये 22 पे क्या हो गया +1, आप भी एक 15 में प्लस कर दो तो 16, 16 पे क्या आता है वो 15 P आ जाएगा DQP। अब उम्मीद जगह कौन सा ऑप्शन होगा DQP, DQP। हाँ देखो ये वाले नहीं होगा, ये वाले नहीं होगा, ये वाले नहीं होगा, उम्मीद तो जगा, लेकिन तब भी यहाँ पे दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तब आपको पूरा निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा साथी पूरा निकालना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे ध्यान से देखते चलना, DQP हो गया 3 तक, S आता है साथी 19 पे, R 18 पे, एक माइनस, तो W 23 पे एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एक 23 में से एक को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 22, 22 पे अपना क्या आता है V आता है। उम्मीद तो जग रहा है जो 4 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, लेकिन 5 में जो ये दे दिया है इनमें से कोई नहीं, इसीलिए डाउट लग रहा है, इसीलिए आप एक एक करके चेक करना, लास्ट में खेला को बिगाड़ देता है। अब यहाँ पे E है साथी 5 पे, F है 6 पे, क्या कर दिया +1, तो D है 4 पे, और 4 में एक को क्या कर दोगे साथी प्लस, तो 4 में एक को प्लस करोगे तो 5, 5 पे क्या आ जाएगा E आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर DQP VE, DQP VE। तो ऑप्शन नंबर 4 में। जब पेपर में ये लिखा रहे इनमें से कोई नहीं, तब आप एक एक करके चेक करना साथी, और जब ये नहीं लिखा रहे इनमें से कोई नहीं, जब ये चीज नहीं हो तब आपको यहां से मतलब 3 अल्फाबेट तक निकाल लेते तब भी हो जाता। यहाँ पे जो पैटर्न साथी चल रहा था इस क्वेश्चन में क्या था +1 -1, +1 -1, यानी एक बार प्लस कर रहा था एक बार माइनस कर रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए, कहता है जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, पृथ्वी का संबंध किससे है साथी सूर्य से, उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे है। तो साथी आप ध्यान से समझ लेना एक एक बात। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, यानी कहने का मतलब मीठा नमकीन की बात नहीं कर रहे हैं साथी, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई न भूलना। कहता है जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, पृथ्वी का संबंध किससे है सूर्य से, उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे है। तो साथी आप समझना, इस ऑप्शन को देखना पहले। कहता है जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, परिक्रमा मतलब घूमती है चक्कर लगाती है,
पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। उसी तरह से चंद्रमा किसकी परिक्रमा करती है? चंद्रमा किसकी करती है? तो चंद्रमा साथी करती है पृथ्वी की। जिस प्रकार, इस क्वेश्चन को समझना, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है उसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करती है, यानी उसके चारों तरफ गोल गोल घूमती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर साथी क्या हो जाएगा? 5 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका साथी डायरेक्शन का आ गया, DIRECTION, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। डायरेक्शन चैप्टर का वीडियो साथी पहले से अपलोड कर दिया गया इसी चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। यदि आपको डायरेक्शन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप यूट्यूब पे झा एग्जाम पेज और डायरेक्शन लिख करके सर्च कर लेना, पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेना, आपको 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखने में साथी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत बिल्कुल आसान। कहता है शैलेंद्र चीरू डी से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, कहीं से चले हमको कोई मतलब नहीं है, कुआं से चले या खाई से चले या आकाश से चले या पाताल से चले, हमको कोई मतलब नहीं है साथी। हमको मेन समझना है डायरेक्शन। डायरेक्शन में साथी आपको 4 चीज याद रखना है। ऊ से ऊपर याद रखना है, ऊ से ऊपर, और ऊ से क्या होता है साथी? उत्तर होता है। ऊपर उत्तर, नीचे उसके ठीक दक्षिण, दक्षिण, इधर पूरब राइट हैंड की तरफ, इधर पश्चिम। ध्यान देना आप, ये डायरेक्शन का हो गया, ठीक है। कहता है शैलेंद्र नाम का आदमी, किसी भी नाम का आदमी, हमको कोई मतलब नहीं है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसीलिए आसान करके इतना बोल करके बता रहा हूं साथी। कहता है उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, कोई आदमी चले, उत्तर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, कितना मीटर? 10 मीटर। इसके बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ पे ये पहुंच गया उत्तर की ओर, यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगा। जब कोई उत्तर की ओर जा रहा है वहां से वो बाईं मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर मुड़ेगा साथी। किधर मुड़ेगा? पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। यहाँ पे पहुंच गया। कहता है पुनः, पुनः मतलब होता है साथी दोबारा या फिर से, वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। जब कोई आदमी पश्चिम की ओर जा रहा है और वहां से वह बाईं मुड़ेगा, पुनः वो अपने बाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर जाता है। जब कोई आदमी पश्चिम की ओर जा रहा है वहां से वो बाईं मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मुड़ जाता है, ठीक है। तो नीचे की ओर साथी क्या है? तो यहाँ पे हम लिख दिए, ऊ से होता है ऊपर उत्तर और उसका ठीक अपोजिट नीचे दक्षिण। तो यहाँ पे ये पहुंच गया। कहता है बताए वह प्रारंभिक स्थान। प्रारंभिक स्थान साथी यहाँ से, साथी यहाँ से प्रारंभिक स्थान है और यहाँ पे पहुंच गया। वो अपने प्रारंभिक स्थान से चीरू डी से कितना जा दूरी नहीं है, कितनी दूरी पर, यहाँ पे साथी जा नहीं लिखा हुआ है, कितनी दूरी पर किस दिशा में है। तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, बी पे गया पहले, उसके बाद सी पे पहुंचा, उसके बाद डी पे, यानी ए से डी पे पहुंच गया। तो बताए तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पे और यहाँ पे पहुंच गया। तो ये कितना हो गया? ये वाले कितना हो गया? तो ऊपर 5 है तो ये भी 5 हो गया, 5 किलोमीटर। अब देखो 5 किलोमीटर तो है, लेकिन यहाँ पे होता है साथी पूरब, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और यहाँ पे डी बिंदु पर पहुंच गया तो 5 किलोमीटर पश्चिम। तो 5 किलोमीटर पश्चिम किस दिशा में है? क्यों पश्चिम होगा? तो यहाँ से मान लीजिए कोई चलना शुरू किया और यहाँ करके आकर के यहाँ पे ये नीचे आ गया, मतलब दक्षिण की ओर जा रहा है। तो 5 किलोमीटर ये किस दिशा की ओर जा रहा है? तो 5 किलोमीटर ये दक्षिण, 5 किलोमीटर पश्चिम है, किस दिशा की ओर नहीं पूछ रहा है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, तो 5 किलोमीटर पश्चिम। एक बात और ध्यान रखना, इसमें यदि ये पूछ देता किस दिशा की ओर जा रहा है, साथी ध्यान देना, यहाँ पे तो हो गया 5 किलोमीटर पश्चिम, बी नंबर ऑप्शन, यानी 2 नंबर ऑप्शन। इसमें यदि ये पूछ देता जो अब किस दिशा की ओर जा रहा है, जब दिशा पूछ देता तब यह दक्षिण दिशा की ओर जाता है, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, नीचे दक्षिण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता हाँ ये सवाल यदि आपसे नहीं बना तो ये आपका इज्जत का फालूदा बना देगा। इससे आसान कोई सवाल नहीं होता है, इसमें आपको फिल करना है। तो जब इस टाइप के सवाल दे तो सबसे पहले आप गिनती कर लो, 1 2 3, यानी फिल इन द ब्लैंक जहां पे उसको भी गिनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये कितना है? 17। देखना आप ध्यान से समझना, इसमें क्या होगा। तो देखो साथी, ए बी सी डी एक पैटर्न ये बन गया, उसके बाद ए बी सी डी एक पैटर्न ये बन गया, उसके बाद ए बी सी डी ये बन गया,
ठीक। और एक पैटर्न बन गया ABCD। ये क्वेश्चन ना 2 बार ले लिया गया था, ठीक है। इसमें डॉट डॉट का जो निशान था वो टाइपिंग मिस्टेक था, ध्यान से समझना। एक पैटर्न बन गया साथी आपका ABCD, फिर दूसरा एक पैटर्न ये बन गया पूरा यहाँ तक, उसके बाद फिर दूसरा बन गया ABCD, फिर तीसरा बन गया ABCD, फिर चौथा बन गया ABCD, ठीक है। ये क्या क्या पैटर्न बना, ABCD 4 बार बन गया ABCD का पैटर्न, ABCD ABCD। अब देखो आपने क्या फिल किया है इसमें, तो मैंने जो फिल किया है साथी, तो एक ये वाले C को फिल किया है। किसको फिल किया है, C को। इस वाले में साथी मैं इस B को फिल किया है, तब पैटर्न बना है ABCD का। इसमें भी यदि मैं B डाल दिया तो ABCD का बन गया, इसमें यदि D डाल दिया तो ABCD, और इसमें क्या डाला A, तो CBDA। CBDA कौन सा ऑप्शन में है, CBDA ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया CBDA। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है साथी। इसको सबसे पहले पैटर्न में तोड़ देना है, यानी मान लो 15 रहेगा तो आप 5 का पैटर्न बना सकते हो या 3 का बना सकते हो। 16 रहेगा तो 4 का बना सकते हो, लेकिन आप 2 का नहीं बनाना, उतना लंबा नहीं करना। 20 का रहेगा, मान लो 20 तक लिखा रहेगा, जैसे इसमें 16 बार लिखा गया ABCD 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 ABCD, 4 का पैटर्न बन गया इसमें। इसी तरह से आप बनाना, छोटे में नहीं डिवाइड करना, बड़े में करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अरुणानंद दक्षिण की तरफ चलना शुरू करता है, यही डायरेक्शन का सवाल है साथी। अरुणानंद है वो दक्षिण की ओर, ऊपर उत्तर होता है, उसके नीचे दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है। और 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। जब कोई दक्षिण की ओर जा रहा हो साथी, दक्षिण की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे नाम दे देता हूँ AB। इधर पहुंच गया B बिंदु पे, A बिंदु से चलना शुरू किया अरुणानंद, और दक्षिण की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर जाएगा। कितना किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर, तो B बिंदु पे पहुंच गया। कहता 15 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ध्यान देना साथी, जब कोई दाईं ओर जाता है, जब कोई दाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा की ओर, तो इधर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, यानी पश्चिम की ओर। कितना किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है तथा पुनः 15 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है तथा पुनः 15 मीटर चलने के बाद, ये भी 15 मीटर चला, ए से बी तक पहुंचा 15 मीटर, इधर यहाँ से ये दाईं मुड़ गया, फिर 15 मीटर चला, सी पे पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तथा पुनः 15 मीटर चलने के पश्चात, कहता है पुनः 15 मीटर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़ता है। इधर से क्या किया, फिर इसका मन शांत नहीं रहा, ठीक है, ये फिर बाईं ओर मुड़ गया। जब कोई पश्चिम दिशा की ओर जाता है, ध्यान देना आप, और वहां से वो बाईं ओर मुड़ेगा, तो वो फिर नीचे की ओर मुड़ेगा। कितना किलोमीटर चला, 15 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, और बाईं ओर मुड़ करके रुक जाता है, यहाँ पे विश्राम करने लगता है, D बिंदु पे रुक गया, ठीक है। कहता है अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान साथी इसका ये है, देख लो इस डायरेक्शन पे, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये उत्तर से यहाँ से चलना शुरू किया, इधर आया, फिर ये इधर मुड़ गया, फिर इधर, तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ध्यान दो ये किधर जा रहा है, दक्षिण। नीचे क्या होता है, दक्षिण, और ये यहाँ पे है पूरब, ये वाले क्या हो गया, पूरब का, और ये तो है साथी पश्चिम का, ये वाले पश्चिम का है, तो ये दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम की ओर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये ऊपर से आया दक्षिण की ओर, बिल्कुल सही था, यहां से इसका मन शांत नहीं रहा, फिर ये मुड़ गया, और उसके बाद भी मुड़ गया, तो यहां से है पूरब, तो इधर हो जाएगा क्या, पश्चिम, और ये पश्चिम और दक्षिण की ओर जा रहा है। यानी इसको आप ये भी बोल सकते हो, दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हो, या पश्चिम दक्षिण बोलो, आपके ऊपर निर्भर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित 5 में से चार यहाँ पे साथी 2 समान है, सो नहीं है, 4 एक प्रकार से समान है। यहाँ पे क्या कर लेना साथी, इसको ये कर दो, 4 किसी प्रकार, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा है उस समूह में नहीं आता, इसमें 4 किसी न किसी तरीके से एक समान होगा, एक है जो अलग है, वो कौन सा है जो अलग है, तो कुर्सी, टेबल, दराज, तिजोरी, दरवाजा। देखो साथी दरवाजा जो होता है वो खुला होता है, दरवाजा आप ये गेट वाले दरवाजा की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, ये गेट मतलब ये होता है दरवाजा जो घर का दरवाजा होता है। आप ऐसा लॉजिक नहीं लगाना, जो ये भी लकड़ी से बनता है, दराज भी लकड़ी से बनता है, टेबल भी लकड़ी से बनता है, कुर्सी भी लकड़ी से बनता है, तिजोरी लोहे से भी बन सकता है और लकड़ी से भी बन सकता है। ऐसा आप रद्दी सा लॉजिक नहीं लगाना, यदि आप अपने एज से ज्यादा समझदार हो जाओगे वो भी आपके लिए गड़बड़ है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो दरवाजा होगा। क्यों होगा? तो दरवाजा ना साथी खुला रहता है। अब ये नहीं बोलना जो मेरे गेट मतलब भी दरवाजा होता है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। इसमें सारे लकड़ी की ही बात है। यदि आप उस नेचर पे करोगे तो तिजोरी लोहे का बनता है, तिजोरी लोहे और लकड़ी दोनों का बनता है, तब आपका आंसर 4 भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका ये हेड ऑन यंग शोल्डर वाली बात, यानी अपने उम्र से ज्यादा समझदारी दिखाना। ये वाले काम नहीं करना है आपको। जो करेक्ट आंसर करना है वो दरवाजा करना है। यहाँ पे लकड़ी पे और लोहे पे काम नहीं करना। जो ये लकड़ी का बना है ये लोहे का बना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी दरवाजा। ये घर के गेट वाले दरवाजा का नहीं करता। यदि दरवाजा के बारे में आपको अच्छी से नहीं पता हो तो जो लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं उनसे पता करना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को ये लिखा जाता है तो कॉम्बिनेशन को क्या लिखा जाएगा? तो साथी ध्यान देना आप, ये देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है इतना बड़ा नहीं। सबसे पहले इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें 12 अल्फाबेट है। तो इसमें 3 3 में तोड़ लो। ORAANISATIOS, यानी 3 3 काम मतलब ये बना दिए, पैटर्न बना दिया। ठीक है। पेयर में साथी 2 होता है, इसमें 3 3 का पैटर्न। अब देखो इसका मैं नाम दे दिया 1, इसका दे दिया 2। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये यहाँ पे एस से है साथी 3 3 का 3 और ये हो गया 4। अब देखो इसमें जो पहला उठाया है TAS, TAS उठाया, किसको उठाया है? यानी कहने का मतलब TAS किस में है? TAS, TAS तीसरे नंबर में, लेकिन इसको उल्टा करके लिखा है तो TAS लिख दिया उल्टा करके, यानी तीसरे नंबर वाले को पहले लिखा है। उसके बाद है INO, INO किस में है साथी? INTAS लिख दिया, INO किस में है? तो देखो INO किस में है साथी? ध्यान देना आप, ये क्वेश्चन लंबा है, इसको ये कर दिया, TAS लिख दिया। कहाँ गया? TAS लिख दिया, TS INO, I किधर से आएगा साथी? देखो INOR ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATI ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ORGANISATIONS ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा साथी देखो इसमें क्या हो गया, TS को लिख दिया। तो आप पहले इसको देखो, ध्यान से समझो, कॉम्बिनेशन को भी आप बदलो। 3 3 6 3 3 9 10 11 12, इसका नाम 1 2 3 4। तो अब 3 वाले को लोगे तो ITA किस में है? या तो 1 नंबर ऑप्शन में और 4 नंबर ऑप्शन में। किस किस में है? 1 नंबर ऑप्शन में और 4 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। इसमें ना साथी कुछ डाउट लग रहा है। ORGA, इसमें 2 बार O है, इसमें भी 2 बार O है, इसमें 2 बार A है, इसमें 1 बार A, 2 बार A है, ठीक है। TS, इसमें ना साथी कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना आप, यदि बन गया तो ठीक है। इसमें कुछ डाउट दे दिया है। ऑर्गेनाइजेशन TAS यहाँ पे तो ठीक है, TAS इसको लिया है। INA है, ठीक है, ये नहीं बन रहा है। यहाँ पे इसमें कुछ डाउट लग रहा है साथी, इसमें सिर्फ लग रहा है जो टाइपिंग मिस्टेक है, टाइप मिस्टेक है, ठीक है, या फिर आप इसको देखना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में माउस को ये लिखा जाता है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा? साथी आप ध्यान से समझना, MOUSE, इसको क्या लिखा है? KPSTC। M कितने पे आता है? M 13, O कितने पे? 15 पे, L M 13 पे, O 15 पे, U कितने पे साथी? U आता है आपका 21 पे, S 19 पे, E कितने पे आता है? 5 पे। K कितने पे? K आता है साथी आपका कितने पे? O 15, K कितने पे आता है? I 9, J 10, K 11। P कितने पे साथी? 16 पे। S कितने पे? 19 पे। T कितने पे? 20 पे। और C कितने पे? 3 पे। कुछ पता चला? ये 13 से 11 कर दिया यानी -2, ये 15 से 16 +1, ये 21 से 19 -2, ये 19 से 20 +1, ये 5 से 2 3 -2, यानी -2 +1 का है। तो आप भी करो, LIGHT लाइट का। L कितने पे? 12 पे, I 9 पे, G कितने पे? 7 पे, H कितने पे? 8 पे, T कितने पे? 20 पे।
तो L 12 है, पहले बार ये क्या किया -2, तो आप भी माइनस करो, तो माइनस करोगे 12 में से 2 को तो 10 आएगा, 10 पे क्या आएगा J आएगा। दूसरे वाले में ये 1 को प्लस किया, ये 15 को प्लस 1 किया तो 16 आया, तो 9 में आप 1 को प्लस करो तो कितना आ जाएगा 10, 10 पे क्या आता है J, J तो 2 नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए आगे भी चेक करेंगे। G7 है, इसमें से -2 करो, क्यों करो तो इसमें एक बार +2 -1 -2 +1 -2 +1 का पैटर्न बन रहा है। तो इसमें से -2 करो तो 5 पे क्या आएगा E आएगा, ABCD E आ जाएगा, तो JJE दिखाई दे रहा है। इसमें क्या करेंगे 1 को प्लस करेंगे तो I आ जाएगा, और T20 है तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा R, तो JJEIR 2 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है किसी कोड भाषा में 1 2 3 का अर्थ है, साथ ही ध्यान देना 1 2 3 बराबर अर्थ है त्वरित बस सेवा 2 5 6 का अर्थ है पीली, देखो यहाँ पे 1 2 3 का अर्थ है त्वरित बस सेवा, 2 5 6 का अर्थ है पीली रंगी बस, ठीक है। 7 8 9 का अर्थ है यात्री की सुरक्षा, 7 8 9 बराबर है यात्री की सुरक्षा। ध्यान देना साथी आप, यात्री की सुरक्षा। यहाँ देखो बस यहाँ पे है दिखाई दे रहा है, और बस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है तो 2, इस दोनों में भी कॉमन क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो बस बराबर क्या हो जाएगा साथी, बस का हो जाएगा 2। आपसे पूछ किसका रहा है त्वरित का, ध्यान देना। अब इसमें सेवा है और सेवा कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये बस का तो 2 कन्फर्म हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है जो त्वरित के लिए कौन सा शब्द आएगा, तो त्वरित साथी यहाँ पे दिखाई देता होगा, और इसमें 1 और 3 बच गया, तो यहाँ पे आंसर होगा या तो 1 या 3, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यदि ये लिखा रहता है या तो 1 या 3 तब ये वाले आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है किसी क्रिकेट मैच में सचिन ने राहुल से ज्यादा रन बनाए। एक क्रिकेट का मैच हो रहा था जिसमें सचिन जो था वो राहुल से ज्यादा रन बनाए, सचिन नाम का जो आदमी था साथी वो राहुल से ज्यादा रन बनाए, तो राहुल से ज्यादा कौन बनाया सचिन, राहुल से ज्यादा रन सचिन बनाए, पर उतने ज्यादा नहीं जितने ने किरण बनाए। कहता है राहुल से ज्यादा तो बनाया लेकिन उतना जितना नहीं जितना कौन बनाया किरण बनाया, यानी किरण से कम बनाया। कौन बनाया कम तो सचिन। विनोद ने राहुल से कम रन बनाए, विनोद जो है वो राहुल से कम रन, तो राहुल का नाम यहाँ पे है, उससे कम रन बनाए कौन बनाया विनोद, कम रन बनाए। पर गगन और आनंद से ज्यादा रन बनाए, विनोद जो है गगन, और इसको मैं हटा करके एक बार ऊपर करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। कहता किसी क्रिकेट मैच में सचिन ने राहुल से ज्यादा रन बनाए, सचिन जो था वो राहुल से ज्यादा रन कौन बनाया सचिन, राहुल को R से डिनोट कर दिया, सचिन को S से। पर उतने ज्यादा नहीं जितने ने किरण बनाए, कहता है राहुल से ज्यादा तो बनाया लेकिन उतना नहीं जितना किरण बनाया, तो यहाँ पे के डाल देंगे, किरण से कम और राहुल से ज्यादा कौन बनाया सचिन बनाया। विनोद ने राहुल से कम रन बनाए, विनोद जो था वो राहुल से कम रन बनाया, विनोद राहुल से कम रन बनाए। पर गगन और आनंद से ज्यादा, अब यहाँ पे साथी कंफर्म नहीं है जो गगन और आनंद में कौन ज्यादा बनाया, ध्यान देना। कहता है गगन और आनंद से ज्यादा रन बनाया, यहाँ पे मैं गगन लिखता हूँ यहाँ पे आनंद लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना आप गगन आनंद में कंफर्म नहीं है जो कौन ज्यादा बनाया, गगन बनाया कि आनंद बनाया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो GA, यानी आनंद से ज्यादा गगन बनाया या फिर ये गगन से ज्यादा आनंद बनाया, दोनों लिख सकते हो। यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यदि लिखा रहता जो आनंद से ज्यादा गगन बनाया तब ऐसे लिखते, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो ये दोनों सिचुएशन हो सकता है। तो कहता है उस मैच में निम्न में से किसका स्कोर सबसे कम है, तो किसका कम है, तो साथी ध्यान देखना, या तो गगन हो सकता है या आनंद हो सकता है, या आनंद हो सकता है या गगन हो सकता है, तो या तो गगन अथवा आनंद, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा, या तो गगन या तो आनंद।
आज के लिए साथी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या फिर इसी का प्रैक्टिस सेट अगला लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।